आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय के राज विजयनगर में बहुत भयानक बाढ़ आई। इस बाढ़ में राज्य के कई गांव डूब गए। इस वजह से राज्य का काफ़ी नुकसान हुआ। इस प्राकृतिक आपदा के बारे में जब महाराज कृष्णदेव राय को पता चला तो उन्होंने एक मंत्री को फौरन बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करने का आदेश दिया और कहा, बाढ़ से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए जितने भी धन की ज़रूरत हो उसे शाही खजाने से निकलवा ले, मगर जल्दी से जल्दी सभी पीड़ित की सहायता की जाए। साथ ही कृष्णदेव राय ने मंत्री से बाढ़ की वजह से टूटे पुल, सड़क और लोगों की घरों की मरम्मत कराने के लिए भी कहा। महाराज का आदेश पाकर मंत्री ने शाही खजाने से ढेर सारा धन निकाला और लंबे समय के लिए गायब हो गया। काफ़ी समय तक मंत्री के नहीं दिखाई देने पर महाराज और अन्य दरबारी को लगा कि मंत्री बाढ़ पीड़ित की मदद करने में जुटा होगा। इस वजह से वह इतने दिनों तक दिखाई नहीं दिया है। मगर तेनालीराम को मंत्री का लंबे समय तक गायब होना हजम नहीं हुआ। इसलिए तेनालीराम ने मंत्री के गायब होने की असल हकीकत जानने का मन बनाया। इसके बाद से तेनालीराम रोज की तरह दिन में दरबार पहुंचता और रात को राज्य में शामिल सभी गांव में घूमकर किए गए राहत कार्य का मुआयना करता है। कुछ हफ्ते के बाद एक दिन मंत्री जी दरबार में हाजिर हुए और गांव के किए गए अपने काम को महाराज कृष्णदेव राय के सामने बढ़ा चढ़ाकर बताने लगा। यह सब सुनकर महाराज और दरबारी में मौजूद अन्य मंत्री बहुत खुश हुए। सभी ने मंत्री की काम की काफ़ी प्रशंसा की। वहीं तेनालीराम ने भी सभी के सुर में सुर मिलाते हुए मंत्री की प्रशंसा कर दी। कुछ देर बाद जब दरबार का कार्य समाप्त हुआ, सभी दरबारी अपने अपने घर चले गए, लेकिन तेनालीराम वहाँ से अपनी जगह पर से बिल्कुल नहीं हटा और वहीं शांत बैठा रहा। तेनालीराम को इस स्थिति में देखकर महाराज कृष्णदेव राय ने पूछा, तेनालीराम, तुम घर क्यों नहीं गए? क्या बात है? इस पर तेनालीराम बोला, महाराज, आज मंत्री ने राज्य में जो राहत और बचाव कार्य किया है वो अपनी जगह है, लेकिन यदि आप प्रजा से मिलेंगे तो उन्हें इसमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। तेनालीराम की यह बात महाराज को बहुत पसंद आई। उन्होंने अगले दिन ही तेनालीराम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दौरा करने का फैसला किया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज और तेनालीराम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरा करने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने अपने अपने घोड़े की सवारी की और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर पर महाराज रुक गए और चौंक कर तेनालीराम से पूछे, ये शाही बाग में लगे सुंदर पेड़ और फलदार वृक्ष कहाँ गए? तेनालीराम ने कटाक्ष करते हुए कहा, हो सकता है महाराज यह पेड़ बाढ़ के साथ बह गए हों। तेनालीराम की यह बात सुनकर महाराज खामोश हो गए और आगे बढ़ने का इशारा किया। दोनों कुछ दूर आगे बढ़ ही पाए थे कि महाराज की नज़र वहाँ मौजूद नालों पर पड़ी। नालों पर मंत्री जी को पुल बनवाने को कहा गया था, लेकिन वहाँ पुल की जगह पेड़ों के तने डाले गए थे। महाराज समझ गए कि मंत्री ने शाही बागों के बीच के तने को नाले पर डलवा दिया है। तभी तेनालीराम ने चुटकी ली और बोला, महाराज, हो सकता है कि बाढ़ के कारण पेड़ के तने यहाँ आ गए हैं और अटक गए हैं। मंत्री जी जिस पुल के निर्माण की बात कर रहे थे वह आगे होगा। इस पर भी महाराज कुछ नहीं बोले और आगे बढ़कर एक गांव में पहुँचे। गांव में चारों ओर बाढ़ का पानी भरा हुआ था। वहां मौजूद लोग बाढ़ के कारण बेहाल थे। कुछ लोग जान बचाने के लिए अपने अपने घरों में खपड़ैल चढ़ा रहे थे तो कुछ पेड़ों के नीचे रह रहे थे। यह नज़ारा देख तेनालीराम बोला, देखिए महाराज, मंत्री ने इन लोगों को पेड़ों और घरों की छत पर चढ़ा दिए हैं ताकि भविष्य में भी इन्हें बाढ़ से कोई राहत न पहुँचे। अब महाराज कृष्णदेव राय के सब्र का बांध टूट गया और वह गुस्से से तिलमिला उठे। बिना देर किए वो वापस अपने महल आए और उस मंत्री को दरबार में हाजिर होने का संदेश भिजवा दिया। मंत्री डरते डरते दरबार पहुंचा। उसे देख महाराज का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मंत्री को खूब फटकारी लगाई और जल्दी से जल्दी सारा धन शाही खजाने में जमा करने का आदेश दिया। वहीं महाराज ने अब राज में राहत और कार्य बचाव कराने का जिम्मा तेनालीराम को सौंप दिया। साथ ही उसे धन के हिसाब किताब का भी काम दिया
डांट सुनकर के मंत्री किनारे मुंह लटकाए खड़ा था। डांट फटकार होने के बाद वह वहाँ से चला गया और दोबारा न आने के लिए महाराज ने उसे रोक लगा दिया कि यहाँ खबरदार जो आना यहाँ, नहीं तो तुम सोच लेना, यहाँ आना मत। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई आप पर भरोसा करके कोई बड़ी जिम्मेदारी दे तो आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उस काम को करें ताकि उसका विश्वास आप पर हमेशा बना रहे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।